प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाइस्ट्री इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार, झारखंड, गोवा, हरियाणा। साथियों, इसका सही जवाब है ए बिहार। यह पर्यावरण और करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तथा बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों में 150 गिद्धों की पहचान की। गिद्ध संरक्षण के लिए इस प्रस्ताव योजना वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास को भेजी गई है, जिसके कारण यह चर्चा में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत से किसे निशानेबाजी के लिए ज्यूरी बनाया गया है? ज्योतिराज सिंह सिंधिया, पवन सिंह, अभिनव बिंद्रा, अंकुर मित्तल। साथियों, इसका सही जवाब है बी पवन सिंह। टोक्यो ओलंपिक खेलों में पवन सिंह को निशानेबाजी के लिए ज्यूरी बनाया गया है, जिसके कारण वह चर्चा में है। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए चुने गए पहले भारतीय ज्यूरी हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भारतीय ज्यूरी हैं। वे गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी पुणे के संस्थापक निर्देशक हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव भी हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के कारण महानंदा नदी के अस्तित्व खतरे में है। इस नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए पश्चिम बंगाल। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। इस नदी में अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा चिंता का विषय है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह नदी गंगा की सहायक नदी है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष पूर्वानुमान सेंटर के अनुसार किस स्थान के आसपास के क्षेत्र में तेज रेडियो ब्लैक आउट हुआ है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी अरब सागर। साथियों, इसका सही जवाब है ए अटलांटिक महासागर। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष पूर्वानुमान केंद्र के अनुमान के अनुसार अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्र में तेज रेडियो ब्लैक आउट हुआ है, जिसके कारण यह चर्चा में है। सूर्य के इस तेज सौर उत्सर्जन की प्रक्रिया को नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित यह तेज प्रकाश चुंबकीय तूफान है। इस प्रक्रिया में सूर्य एक ही समय में कुछ मिलियन हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरी हिमालय में दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरुआत हुई इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उसुमंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला के 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय दर्रों को कवर किया। दुनिया के इस पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ। कंचन उसुमंडी ने उमलिंगला दर्रे को फतह किया, जो उत्तराखंड में स्थित है। इस दर्रे में भारत के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया। साथियों, इसका सही जवाब है ए 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उसुमंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला के 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय दर्रे को कवर किया। 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उसुमंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। कंचन उसुमंडी ने एक ही बार में नई दिल्ली, मनाली, लेह, उमलिंगला को से पुनः दिल्ली तक 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली अकेली महिला बाइकर बनी है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बाइकर महिला बनी है, दूसरा महिला है। तो साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग से प्रमाणित भलिया गेहूँ। साथियों, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृषि से जुड़ा हुआ है।
भलिया गेहूं के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। जीआई टैग से प्रमाणित भलिया किस्म की गेहूं को केन्या श्रीलंका को निर्यात किया गया। इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। भलिया किस्म के गेहूं राजस्थान के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। साथियों, इसका केवल एक, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। भौगोलिक संकेतक टैग से प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं को केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। भलिया किस्म का यह गेहूं गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। गेहूं की इस किस्म को जुलाई 2021 में जीआई टैग दिया गया। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अमीनपुर झील कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। साथियों, इसका सही जवाब है बी हैदराबाद। अमीनपुर झील के मध्य से निजी सड़क के निर्माण करके इसे 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। अमीनपुर झील हैदराबाद में स्थित है। यह झील पक्षियों के निवास स्थान है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही प्रस्तावित लेमरू एलिफेंटा रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर है डी छत्तीसगढ़। लेमरू एलिफेंटा रिजर्व छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने 2019 में अपनी कैबिनेट चर्चा में रिजर्व के क्षेत्र को 450 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1995 वर्ग किलोमीटर करने की फैसला किया, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य मानव और हाथियों के संघर्ष को कम करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या से हैती में अराजकता का खतरा बढ़ गया है। हैती कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। साथियों, उसका सही जवाब है बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के कारण हैती चर्चा में है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट एयू प्रिंस है। हैती की सीमा पूर्व से डोमिनिकन गणराज्य से लगी हुई है। इसके दक्षिण पश्चिम में कैरेबियन सागर अवस्थित है। साथियों, कौन सा देश किस सागर से सीमा साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जानकारी तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, ढिमसा कम्युनिटी रेडियो केंद्र कक्षा 1 से 5 तक के आदिवासी छात्रों को शैक्षिक सामग्री प्रसारित करके डिजिटल डिवाइस से पार पाने में मदद कर रहा है। यह कम्युनिटी रेडियो केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। साथियों, इसका सही जवाब है बी उड़ीसा। ढिमसा कम्युनिटी रेडियो केंद्र कक्षा 1 से 5 तक के आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले में शुरू किया गया है। यह रेडियो स्टेशन 62 गाँवों में कक्षा 1 से 5 तक 2000 से अधिक छात्रों को शैक्षिक सामग्री प्रसारित करेगा। यह रेडियो हर दिन 9 घंटे शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। दोपहर और शाम को वही कार्यक्रम दोहराए जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, कोविड-19 के चलते जापान ने किस शहर में ओलंपिक खेलों के खत्म होने तक आपातकाल लगाने की घोषणा की है? योकोहामा, ओसाका, टोक्यो, नगोया। साथियों, इसका सही जवाब है सी टोक्यो। कोविड-19 के चलते जापान ने टोक्यो के ओलंपिक खेलों के खत्म करने तक आपातकाल लगाने की घोषणा की है। अगले सोमवार से 22 अगस्त तक टोक्यो में आपातकाल स्थिति जारी रहेगी। टोक्यो आपातकाल ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त को समाप्त होंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है? साथियों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो तूफान चक्रवात होते हैं, किस देश ने उसका नाम दिया, उसका किस क्षेत्र में आया हुआ है, कौन सा देश प्रभावित है, ये आपको जानकारी किसी भी कीमत पे होनी चाहिए। एरिन, एल्सा, विली, टैनी। साथियों, उसका सही जवाब है बी एल्सा। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने, साथियों ये भी ध्यान रखना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, अर्थात तूफान है। एल्सा ने हाल ही में क्यूबा को प्रभावित किया, जिसके कारण चर्चा में इस तूफान के कारण क्यूबा को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण राजधानी के निचले तटीय इलाकों में हल्की बाढ़ आ गई है। साथियों, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए आयुष मंत्रालय। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा
सेट लॉन्च किया है, जिसके कारण चर्चा में है। आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आयुर्वेद ज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से CTRI का आयुर्वेदिक डेटा सेट विकसित किया है। साथियों अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में भारत के विश्व बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये। 3.5%, 9.5%, 14.7%, 22%। साथियों उसका सही जवाब है C, 14.7%। भारत पिछले 5 वर्षों से बाजार पूंजीकरण में वैश्विक वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो सालाना 14.7% है, जिसके कारण चर्चा में है। जून के महीने में विश्व बाजार पूंजीकरण में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 2.6% हो गई है, जो कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दीर्घकालीन औसत 2.4% अधिक है। भारत का बाजार पूंजीकरण एक साल में 66% से बढ़कर पिछले महीने 3.02 मिलियन डॉलर हो गया है, जो वैश्विक बाजार पूंजीकरण के 44% की वृद्धि से अधिक है। साथियों अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की? कनाडा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। साथियों इसका सही जवाब है B, भारत। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। साथियों अगला प्रश्न है, नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी, गांधीज असैसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धवल कुलकर्णी, गगन कुलकर्णी, रीता कुलकर्णी, अश्विनी कुलकर्णी। साथियों इसका सही जवाब है A, धवल कुलकर्णी। इटली में भारतीय सैनिक के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन कौन करेगा? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस देश में ये बन रहा है और कौन उद्घाटन करेगा, दोनों। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जा चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री एम नरवणे जी, श्री अमित शाह जी, श्री एस जयशंकर जी। साथियों इसका सही जवाब है B, श्री एम नरवणे। FIDE chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? हो जिफान, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है A, हो इफान। अगला प्रश्न है, इंडिया टू द रेस्क्यू नामक बच्चों की पुस्तक किसने लिखी? श्रुति राव, सुशांत सिंह, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है C, A और B दोनों, अर्थात श्रुति राव और सुशांत सिंह दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और भारत के लिए गरिमा की बात होती है। यूनान, जॉर्डन, दक्षिण सूडान, सभी। साथियों इसका सही जवाब है A, यूनान ने शामिल किया, गठबंधन में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति पर, साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रोइंग अप बिडेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसी भी एग्जाम में देखो तो अक्सर एक पुस्तक से संबंधित प्रश्न आता ही है। वैलेरी विडेन ओवेंस, निहाल सेरिन, हिलरी क्लिंटन, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है A, वैलेरी विडेन ओवेंस। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रही द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी? वेणुगोपाल गोविंद, श्रीनाथ राघवन, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है C, A और B दोनों, अर्थात वेणु माधव गोविंद, श्रीनाथ राघवन। साथियों आज का प्रश्न है, आंगनबाड़ी बच्चों को वर्दी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यूपी, गुजरात, बिहार, केरल। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, आप लोग पता होना चाहिए, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। साथियों देखते हैं, नए कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कुछ मंत्री हम लोग देखेंगे। नॉर्मली एग्जाम में जैसे रेलवे या वनडे एग्जाम में या UPSC पेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अक्सर पूछे जा चुके हैं पहले भी और पूछे जा सकते हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं। साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे मंत्री से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस UPSC पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री बने हैं। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता हो आपको। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, याद रहना चाहिए। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, किसी एग्जाम में पूछ सकता है। रामचंद्र प्रसाद सिंह स्टील मंत्री। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री।
पशुपति कुमार पारस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ थे, ये रामविलास पासवान जी के भाई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भूपेंद्र यादव, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर, पर्यावरण मंत्री हैं। वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किरण रिजिजू जी कानून और न्याय मंत्री हैं। राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्री हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पता होना चाहिए। साथियों, यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। PDF रही आपके पास तो कभी भी आप हार्ड कॉपी अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्लस वीडियो देखिए कई बार, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा किसी भी एग्जाम के लिए। साथियों, जो भी न्यूज़ CS और GK का है, करंट में भी रहता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है क्यों आ गया, लेकिन वो करंट से जुड़ा हुआ है और GK से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछा जाता है। तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। यदि आप लोगों को चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।